सुस्वागतम। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल भाटला देवी मंदिर दहीसर पूर्व आए हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस वर्ष मंडल अपने 52 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे मंडल के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोपाल भाऊ पेडनेकर तथा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भाटला देवी मंदिर ट्रस्ट, दहीसर के रहवासी, हॉकर्स, दुकानदार तथा व्यापारी संगठन, बृहद मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई अग्निशमन दल और सभी सफाई कर्मचारियों को कोटि कोटि धन्यवाद। इन 52 वर्षों में मंडल ने विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर चलचित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और समाज को बेहतर बनाने में देश का सहयोग किया है। आज एक राष्ट्र तथा एक देश के रूप में कई मायनों में विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोग अनजान हैं तथा जो जानते भी हैं परंतु जागरूक नहीं है। एक ऐसा ही मुद्दा इस वर्ष भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। South Africa, 16 from 6. Wide, Muller gets it, and he gets plenty of it, does he? No, what a catch! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. This is quite an incredible moment, folks. One of the greatest catches in cricket history when you look at the occasion and the pressure. Edge. Down in the air, it's India who win the T20 World Cup. The drought is over. This is what you play for. This is what creates memories. You can see tears and that's how much it means. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champion 20. भैया, क्या पुराना मैच देख रहे हो? दिन भर क्रिकेट। चैनल चेंज करो और मुझे ओलंपिक्स का मैच देखने दो। ये सब छोड़, मम्मी बुला रही है, तू जाके उनकी हेल्प कर। देखो ना मम्मी, भैया मुझे ओलंपिक का मैच देखने नहीं दे रहा है। ये सब छोड़, पहले मुझे बाजार से सामान ला कर दे। मानसी, तुझे पता है कि मनु भाकर भारत की पहली ओलंपियन बन गई है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हो। अन्नू, तूने देखा इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने बढ़ गए? ओह माय गॉड! अरे, मनु भाकर ने क्या निशाना लगाया था, सिर्फ थोड़े से अंतर के लिए वो गोल्ड मेडल से चूक गई। ये सब तू छोड़, तू आज बर्थडे पार्टी में आ रही है ना? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिस, मुझे स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो मैं जा सकती हूँ? ये सब छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी इस बार तुम्हारा रिजल्ट इतना कुछ अच्छा नहीं आया है। अनु, आज प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? सर, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे खेल सकूंगी। क्यों? क्या हुआ अनु? तुम तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती थी। तुम्हारा तो सपना था ना कि ओलंपिक तक पहुंचना और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाना। जिस तरह से मेरे आसपास का माहौल है, मुझे नहीं लगता मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। आज हमने फिर एक भविष्य के खिलाड़ी को खो दिया। ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जिन्हें कुदरत ने खेल में अविश्वसनीय प्रतिभा दी, पर उनके सपनों को हमारा पूरा सिस्टम, जो कि माता पिता, स्कूल और उसके बाद की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां मिलकर खत्म कर देती हैं। और इस तरह टैलेंट बर्बाद होने की कई कहानियां आपको हमारे देश के कस्बों और गांवों में मिल जाएंगी। ऐसे में फिर हम ओलंपिक में मेडल की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इस बार के 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अंक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा।
हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला देश क्यूबा, सर्बिया और केनिया जैसे कम आबादी वाले देशों से भी पीछे रह गया। इस बार के ओलंपिक में बोस्टन नामक देश ने भी हिस्सा लिया था, जिसकी कुल आबादी 27 लाख है, यानी कि यूं समझे महाराष्ट्र की आबादी ले ले तो केवल उसका 20% है, और ये देश ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतता है। इसके विपरीत 140 करोड़ आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना स्थान रखता है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल ही हासिल कर पाया। हर कॉमनवेल्थ गेम्स, हर एशियन गेम्स और हर ओलंपिक गेम्स के बाद ये चर्चा होती है, लेकिन क्या इन चर्चाओं के बाद कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं? अगर क्रिकेट छोड़ दें तो शायद ही भारत खेलों के लिए जाना जाएगा। इसलिए भारतीय खेलों को लेकर चर्चा जरूरी भी है। क्या आप जानते हैं भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने में इतना संघर्ष क्यों? जैसे कि टैलेंट की पहचान। सही उम्र में युवा एथलीटों की पहचान करने की कोई ठोस और पारदर्शी प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है, जिससे खासकर दूर दराज के क्षेत्र वाले तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे वंचित रह जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग और फैसिलिटी की कमी। आज भी खिलाड़ियों को प्रभावी ढंग से ट्रेनिंग करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए भारत के शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन को अपनी ट्रेनिंग के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। क्रिकेट का वर्चस्व। भारत में क्रिकेट की अत्याधुनिक लोकप्रियता ने दूसरे खेलों में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। एक खेल में इतना पैसा जबकि अन्य खेलों में कम पैसे तथा करियर की संभावना भी कम है। खेलों में भ्रष्टाचार और राजनीति। भारत में खेल प्रशासन पर अक्सर राजनेताओं और नौकरशाहों का दबदबा होता है, जिससे खेल में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है और इन सब में खिलाड़ियों के हित पीछे छूट जाते हैं। कुश्ती महासंघ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन, इसके भीतर हाल के विवाद भारतीय खेल प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। खेल संस्कृति का अभाव। भारत में शिक्षा को खेलों की तुलना में हमारे समाज में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हमारे समाज में आज भी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसी वाली मानसिकता है। महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण, अपर्याप्त मौके तथा कई बार छेड़छाड़ की खबरों से आज भी खेलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। ऐसे में हम ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? आइए जानते हैं भारत अपने ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। 1. शुरुआत घर से करनी होगी। पेरेंट्स को बच्चों की रुचि अनुसार पसंदीदा खेल खेलने में बच्चों को बढ़ावा देना होगा। 2. साथ ही ये जिम्मेदारी स्कूलों की भी होनी चाहिए कि स्कूलों में पढ़ाई तथा खेलों को समान महत्व दें। उसी अनुसार सिलेबस बने तथा परीक्षा में रिजल्ट का आधार पढ़ाई और खेल दोनों हों। 3. जिस तरह से भारत का युवा सोशल मीडिया का गुलाम बनता जा रहा है, उसे अब इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोशल मीडिया से समय निकालकर किसी न किसी खेल को जरूर खेलना चाहिए, जिससे हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण भी कर पाएंगे। क्या पता कल कौन किस खेल में प्रोफेशनल स्तर पर खेल जाए। इन सब के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की आती है। सरकार को खेलों की बुनियादी व्यवस्था छोटे से छोटे गांव तथा जिला स्तर पर उपलब्ध करानी होगी। विश्व स्तरीय स्टेडियम, सर्वोत्तम कोचिंग, पोषण और चोट प्रबंधक की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। राजनीति को खेल से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करनी होगी। सभी खेल संघों के प्रमुख खेलों से जुड़े लोग ही हो, उसकी कोशिश करनी होगी।
इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को खेलों के बजट को बढ़ाना होगा। 2023-24 में खेलों के लिए कुल 3,442 करोड़ 32 लाख रुपए दिए गए हैं, जो कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 25 रुपए प्रति व्यक्ति है। भारत को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए अपने एथलीटों की संख्या को 117 से बढ़ाकर 3 गुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि अमेरिका और जापान, जिनके पास क्रमशः 600 और 400 से अधिक एथलीट्स हैं, उनके साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा की जाए। भारतीय सरकार द्वारा खेल विकास में अब तक क्या पहल की जा चुकी है? खेलो इंडिया मोमेंट्स, राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF, भारतीय खेल प्रशिक्षण SAI साई 1984, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार A राजीव गांधी खेल रत्न, B अर्जुन पुरस्कार, C ध्यानचंद पुरस्कार, D द्रोणाचार्य पुरस्कार। दिव्यांग जनों के लिए खेल और खेल योजना, फिट इंडिया मूवमेंट। आखिर ओलंपिक खेलों का महत्व क्यों है? ओलंपिक खेलों के महत्व केवल खेल तक ही सीमित नहीं है। ये वैश्विक एकता और शांति का प्रतीक है। विभिन्न देशों के खिलाड़ी एक साथ आकर न केवल अपनी खेल क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और विचारों को भी समझते हैं। यह आयोजन खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क जैसे गुणों को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा ओलंपिक युवाओं को बड़े स्तर पर खेलों के साथ जोड़ने का काम भी करता है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि 2036 के ओलंपिक्स की उन्हीं को मेजबानी मिले, लेकिन इससे पहले इन 12 सालों में भारत के खिलाड़ियों और खेलों से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर करना होगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के साथ ही एक स्पोर्ट्स नेशन बनाने की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक खेलता कूदता समाज ही स्वस्थ समाज होता है। ये बड़े दुख की बात है, आज भी हमें ओलंपिक्स के महत्व को समझाने के लिए क्रिकेट से ही शुरुआत करनी पड़ी। हम सब मिलकर आज ये संकल्प लेते हैं कि हमारे बच्चों को किसी न किसी खेल को खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उनका सहयोग करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया।